फैसलाबाद में नई गंदम की कीमत को पर लग गए। ओपन मार्केट में गंदम 4,000 रुपए मन तक फरोख्त होने लगी। गंदम महंगी होते ही आटे की कीमतों में भी इजाफा, 10 और 20 किलो के थैले मजीद महंगे। दूसरी जानिब महकमे खुराक की जानिब से गंदम खरीदारी मुहिम जारी। फैसलाबाद से अब तक 2,77,000 से जायद बोरी गंदम की खरीदारी। महकमे खुराक को 11 लाख बोरियां खरीदने का टास्क। मीठी चीनी खरीदने के लिए अवाम दाम की कड़वी गोली खाने पर मजबूर। चीनी की कीमत 140 से बढ़कर 150 रुपए किलो तक पहुंच गई। 50 किलोग्राम का थैला 7,000 रुपए में फरोख्त। टोबा टेक्सिंग और चिन्योट के शहरियों का बजट दरहम बरहम। सारिफिन कहते हैं चीनी आए रोज महंगी हो रही है। रेट 120 रुपए किलो तक लाने का मुतालबा। डीलर्स की जानिब से कीमत में इस्तेहकाम का दावा सामने आने लगा। 7,000 रुपए का बैग सेल कर रहे हैं और ये महल्ले और जो परचून की शॉप पे 145 से 150 रुपए सेल हो रही है और ये तकरीबन 6-7 महीने पहले का ही रेट है और इंशाल्लाह ईद के बाद भी यही रेट ही रहेंगे। इसलिए रेट बढ़ने का कोई इम्कान नहीं है अभी तक। कयामत खेज गर्मी, सूरज आसमान से आग बरसाता रहा। झंग में दर्जा हरारत 44 डिग्री तक पहुंच गया। फैसलाबाद, चिन्योटो, टोबा में पारा 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पसीने छुड़ाती गर्मी में इंसान और चरिंद परिंद समेत सभी निढाल, किसी को गर्म मौसम में ठंडे पानी तो किसी को साए की तलाश। गर्मी से सताए अवाम के लिए खुशखबरी। फैसलाबाद और झंग समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान। आज से 23 मई तक पंजाब के बेशतर अजला में बादल बरसेंगे। पीटीएमए ने आंधी और बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर समेत मुतल्लिका अफसरान को अलर्ट रहने की हिदायत। शहरी आसमानी बिजली से बचाव के लिए महफूज मकामात पर रहें। कीमती इंसानी जानों की ज़िया से बचाव के लिए ज़राई इंतजामिया मुतहरिक। फैसलाबाद में नहरों और दरियाओं में नहाने पर दफा 144 नाफिज। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया। फैसलाबाद डिवीजन में ईद उल अज़हा की आमद। शहर शहर मवेशी मंडियां सज गईं। कुर्बानी के जानवरों के दीदार के लिए शहरियों का रश बढ़ने लगा। मुख्तलिफ इलाकों से लाए गए खूबसूरत, तवाना और दिलकश बकरे और बैल मंडियों की शान बढ़ाने लगे। राजनपुरी बकरों के नाज नखरों और मुनफरिद अंदाज ने खरीदारों को अपनी जानब मुतवज्जो कर लिया। मंडियों में वजनी बैल भी तवज्जो का मरकज बन गए। व्यापारी जानवर बेचने के लिए बातों के जाल बुनने लगे। कीमतें सुनकर शहरी परेशान, बोले इस बार जानवर खरीदना बहुत मुश्किल हो रहा है। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में नवाबशाही बकरों की खूबसूरती की धूम। बकरों के मुनफरद सींग और लंबे कान शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। 25 किलोग्राम वजनी बकरा 50,000 रुपए में फरोख्त होने लगा। 80 किलोग्राम का नवाबशाही बकरा 3 लाख रुपए तक पहुंच गया। दूसरी तरफ मवेशी मंडियों में जानवर ज्यादा, खरीदार कम। कड़ाके की गर्मी ने शहरियों को बाहर ना निकलने दिया। महंगाई के बायस खरीदारों का छोटे जानवरों की जानिब रुझान। झंग जिले में 6 मकामात पर मवेशी मंडियां कायम। इंतजामिया ने सायादार जगह, पानी समेत दीगर सहूलियात फराहम कर दी। व्यापारी जानवर फरोख्त करने मवेशी मंडी पहुंच गए। घरों में पाले खूबसूरत जानवरों की मांग बढ़ गई। कम उम्र व्यापारी अपने जानवर फरोख्त करने के लिए पुरुमीद। कमालिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मवेशी मंडी फाल। असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी ने इंतजामात का जायजा लिया। कहती हैं मवेशी मंडी में बेहतरीन सहूलियात फराहम की गई हैं। फैसलाबाद की खानवाना मवेशी मंडी में देवहेकल बैल, ढोलू भोलू तवज्जो का मरकज। शहरी भारी भरकम बैलों को देखने के लिए जोग दर जोग मंडी पहुंचने लगे। ढोलू भोलू की मुनफरिद जसामत ने मंडी की रौनकें दुबाला कर दी। फैसलाबाद इंतजामिया के व्यापारी और खरीदार के लिए अहम इकदाम। खानवाना मवेशी मंडी में बैंक ऑन व्हील सर्विस फ्राहम कर दी। महकमा लाइव स्टॉक का कैंप भी कायम। जानवरों की एंट्री और एग्जिट पर चेकिंग, बाकायदगी से स्प्रे भी किया जाने लगा।
ईद उल अजहा के पेश नजर महकमा लाइव स्टॉक टोबा मुतहरिक, जानवरों को बीमारी से बचाने के लिए स्प्रे मुहिम शुरू। वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर उमर कहते हैं मवेशी मंडियों में खुसूसी कैंप कायम किए जाएंगे। ईद कुर्बा अपने साथ कई लोगों का रोजगार भी ले आई। मवेशी मंडियों में चारा और सजावटी सामान के स्टॉल्स भी सज गए। बकरों के लिए जंतर और बछड़ों के लिए वंडा दस्तयाब है। बैलों के लिए गानी, झांझर, महरिक और ताज फरोख्त होने लगे। रंग बिरंगे सजावटी सामान ने मंडी की रौनक बढ़ा दी। लोकल गवर्नमेंट और सुथरा पंजाब मुलाजिमीन की ईद की छुट्टियां मनसूख। लोकल गवर्नमेंट के यूनियन काउंसिल सेक्रेटरी भी सेल पॉइंट्स पर ड्यूटियां देंगे। मुकर्ररा पॉइंट्स के अलावा मवेशी नहीं बेचे जा सकेंगे। सुथरा पंजाब एजेंसी मुलाजिमीन 24 घंटे मुतहरिक रहेंगे। फैसलाबाद के अनारकली बाजार में खातीन ने ईद की तैयारियां शुरू कर दी। गर्म मौसम की मुनासबत से लॉन के सूट की तलाश, कहती हैं गर्मी बहुत ज्यादा है, जल्द से जल्द शॉपिंग मुकम्मल करनी है। फैसलाबाद में क्लिनिक ऑन व्हील की गाड़ियां भी गैर महफूज। गाड़ी से नई और जदीद अल्ट्रासाउंड मशीन चोरी होने का इंकशाफ। गाड़ी नंबर 641 में पुरानी अल्ट्रासाउंड मशीनें लगा दी गई। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर आला का मिसाली देहात प्रोग्राम झंग में नाकिस मटीरियल का इंकशाफ। हवेली बहादुर शाह कायम भरवाना में ठेकेदार ने खिलाफ कवानीन काम किया। डिप्टी कमिश्नर की इंस्पेक्शन रिपोर्ट डिवीजनल डायरेक्टर फैसलाबाद को अरसाल कर दी गई। गफलत बरतने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। फैसलाबाद के 41 ग्रीन बेल्ट पर तजावुजात माफिया का राज। हॉर्टिकल्चर एजेंसी शहर को सरसब्ज बनाने में नाकाम दिखाई देने लगी। कमिश्नर की एक हफ्ते की डेडलाइन के बावजूद ग्रीन बेल्ट की हालत ना बदली जा सकी। शाहराहों पर खुश्क पाम ट्रीज की इंक्वायरी रिपोर्ट भी मुकम्मल न हुई। फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल 1 में मरीजों के लिए मुश्किलात बढ़ गईं। अकलौती MRI मशीन 5 रोज से बंद। तशखीसी अमल मुतासिर, डिवीजन भर के मरीज रुल गए। मरीज प्राइवेट महंगे MRI टेस्ट कराने पर मजबूर। भवाना से पार्लिमानी सेक्रेटरी साकिब चौधरी को कत्ल की धमकियां। नामालूम अफराद ने MPO को फोन करके धमकी देके आपको कत्ल करने के लिए फील्डिंग लगा दी गई है। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। साकिब खान चौधरी की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। थाना मिलर टाउन में जिम्मेदारान की बदइंतजामी और गफलत। शहरियों के साथ पुलिस की सरकारी बाइक्स भी कबाड़ बन गई। जिम्मेदारान ने मामूली खराबी ठीक कराने के बजाय लावारिस छोड़ दिया। साल से खुले आसमान तले पड़ी बाइक्स मुरम्मत के काबिल न रहे। फैसलाबाद चैम्बर के वफ्द की सदर फारूक यूसुफ शेख की क़यादत में CPO तनवीर हुसैन से मुलाकात। सीनियर नायब सदर नवीद अकरम शेख, नायब सदर इंजीनियर आसिम मुनीर, साबिक सदर राना सिकंदर आजम और एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहम्मद अली भी हमरा थे। वफ्द ने CPO तनवीर हुसैन को फैसलाबाद में तैनाती पर मुबारकबाद पेश की। फैसलाबाद के बिजनेस कम्युनिटी की इदारों के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। फैसलाबाद में रिकॉर्ड तरक्याती स्कीमों का इजरा किया जा रहा है। मेट्रो मंसूबे का बाकायदा आगाज कर दिया गया। डिवीजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी की गुफ्तगू। मजीद कहा बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल जारी होने के बाद ही उम्मीदवार फाइनल किए जाएंगे। सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन पंजाब सलमान गनी का फैसलाबाद का दौरा। कमिश्नर मुसर्रत जबी से मुलाकात। ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात, प्रोसिक्यूशन निज़ाम और अदालती पैरवी का जायजा लिया। सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने अफसरान और अहलकारों के मसाइल भी सुने। ज़ेर-ए-इल्तवा तरक्कियों के केसेस को जल्द निपटाने की हिदायत। सनअतकारों ने आइंदा बजट से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। टेक्सटाइल वैल्यू एडेड सेक्टर ने हुकूमत को तजावीज पेश कर दी। सीनियर वाइस चेयरमैन PHMA अहमद अफजल अवान का कहना है भारी टैक्सेस में कमी सनअत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है।
फैसलाबाद के मैन्युफैक्चरर्स की बैरून मुमालिक बड़ी कामयाबियां। शहजाद पंप्स के चीन के साथ B2B सेशन में अहम मुआहिदे। डायरेक्टर बाबर शहजाद सेशन में शिरकत के बाद वतन वापस पहुंच गए। कहते हैं फैसलाबाद की इंडस्ट्री हर जगह अपना लोहा मनवा रही है। चिन्यूर डैम की तामीर से कबल महकमा माहौलियात की अवामी समाअत किसान बोर्ड गैर मुतल्लका अफराद को बुलाने के खिलाफ सरापा एहतजाज। चेयरमैन महर मकसूद हरल का कहना है महकमा माहौलियात ने अवामी समाअत का ड्रामा किया, किसानों, जमींदारों और सिविल सोसाइटी को नहीं बुलाया गया। शोरकोट में गदागरों के खिलाफ आगाही वॉक का एहतमाम। असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर दफ्तर से तहसील चौक तक रैली निकाली गई। अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मौसम गर्मा की तातीलात में सिर्फ 4 दिन बाकी। फैसलाबाद के सरकारी स्कूल दाखिला टारगेट से दूर। पहले फेज में अब तक 7,22,000 तलबा को दाखिला, टारगेट 7.5 लाख था। हदफ पूरा करने के लिए 27,000 नए बच्चे दाखिल करना होंगे। डिवीजनल इंतजामिया इंटरमीडिएट इम्तिहानात के शफाफ इनेकाद के लिए सरगर्म। चेयरपर्सन एजुकेशन बोर्ड मुसर्रत जबी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। डिप्टी कमिश्नर, CPO, DPO और एडिशनल कमिश्नर्स को इम्तिहानी मराकज़ की इंस्पेक्शन की हिदायत। रोबा टेक्सिंग में इम्तिहानी मराकज़ पर दफ़ा 144 नाफिज होगी। जिला भर के 48 इम्तिहानी सेंटर्स की CCTV कैमरों से निगरानी होगी। HEC ने MPhil और MS में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट का ऐलान कर दिया। हायर एजुकेशन एडमिशन टेस्ट 5 जुलाई को लिया जाएगा। मास्टर्स और BS डिग्री होल्डर 7 जून तक अप्लाई कर सकेंगे। चिन्यूट में छुट्टियों से कबल स्कूल्स के बिजली बिलों का मसला हल। स्कूल्स को नॉन सैलरी बजट की चौथी ट्रांच भी जारी। जिले के 500 से ज्यादा स्कूल्स को 6 करोड़ से ज्यादा के फंड्स मिल गए। शदीद गर्मी के बायस ठंडे मशरूबात की मांग बढ़ गई। टोबा टेक्सिंग में शरबतें, वजूरी और फौलाद की फरोख्त में इजाफा। इमली और आलू बुखारे के मशरूबात शहरियों की पसंद बन गए। चौक चौराहों पर शरबतें फरोशों की रेहड़ियां बढ़ने लगी।